औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को 12 साल तक जेल में रहना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि 12 साल तक जेल में आखिर क्यों रहना पड़ा उन्हें? कौन सा ऐसा कसूर उनसे हो गया, कौन सा गुनाह हो गया उनसे? जबकि हमें पता है कि जो अंबिया कराम होते हैं उनसे कोई गुनाह नहीं होता, वो सीनलेस हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 12 साल उन्हें क्यों बिताना पड़ा? आपको बताऊँ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रह रहे थे अल अज़ीज़, जो मिस्र में, जो इजिप्ट में, वहाँ का जो है राजा का जो सबसे बड़ा जो मिनिस्टर था, मतलब राजा के बाद जो वहाँ का किंग था, उसके बाद जो जिस किसी का पोजीशन था तो वो था अल अज़ीज़। उसके घर में ही वो रह रहे थे और उसी के घर में उसकी बीवी थी, मतलब जो मिनिस्टर की बीवी जो थी उसका नाम कौन था? जुलेखा। इसका ज़िक्र कुरान के सूरह यूसुफ़ में सूरह नंबर 12 में डिटेल से 111 आयतों में पूरा डिटेल से है। उसको पढ़िए। मैं आपको कुछ चीज़ें उसमें से दिखाऊंगा, लेकिन बताऊं कि जुलेखा ने 2 ऑप्शन दिया उन्हें, 2 ऑप्शन। या तो उन्होंने कहा, जुलेखा ने कहा कि या तो मेरे साथ गलत कर, या तो मेरे साथ गलत रिलेशन रख, या तो मेरे साथ गलत तरीके से एक रिलेशन रख, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। उनके पास 2 ऑप्शन था। आप ज़रा सोचें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हदीस में आता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कोई आम प्रॉफिट नहीं थे। पूरी दुनिया की खूबसूरती को अगर 2 हिस्सों में बांटा जाए, पूरी दुनिया की खूबसूरती को 2 हिस्सों में बांटा जाए, तो एक हिस्सा में जो खूबसूरती थी सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास, और बाकी जो है वो बाकी मखलूक़ात जितने भी इंसान हैं ता क़यामत तक उसके पास खूबसूरती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने खूबसूरत थे वो। और वो थे वो मिनिस्टर के घर में, वो चाहते तो गलत तरीके से कुछ भी कर सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उन्हीं के घर में रहना था। लेकिन उन्होंने पूरी आने वाले जनरेशन तक वो सीख देने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेल में जाना पसंद किया, जिना उन्होंने करना पसंद नहीं किया। तो मुसलमानों को इस बात से सीखने की ज़रूरत है कि जिना कितना बड़ा गुनाह है, और हमें ये दर्स देते हैं कि हमें जो है किस तरीके से बचना चाहिए जिना से, और जेल जाना उन्होंने पसंद किया, जिना करना पसंद नहीं किया। आइए कुछ जो वर्सेस हैं इसके, वो सूरह यूसुफ़ का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग हिंदी में चलते हैं और सूरह यूसुफ़ जो सूरह नंबर 12 जिसमें बताया मैं, जैसा कि यहाँ से, और 42 यहाँ पे पढ़िए। और यूसुफ़ ने उन दोनों में से जिसके बारे में समझा था कि वो रिहा होने वाला है, उससे कहा अपने मालिक के पास मेरा जिक्र करना। मतलब किसके पास? वो अल अज़ीज़ के पास। परंतु शैतान ने उसे अपने मालिक से पास उसकी चर्चा करने से भुला दी। अतः यूसुफ़ कई वर्षों तक जेल में रहे। यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर 12 ईयर्स नहीं है यहाँ पर, लेकिन तफसीर में आता है कि तकरीबन वो 12 साल तक जेल में रहे। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला जब पूरी ये जो सूरह जब ख़त्म होता है, तो इसके आखिरी में देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहे हैं हमें। सीधा चलते हैं इसके आखिरी, मतलब 111वां आयत में, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, निस्संदेह इनकी कहानियों में बुद्धिमानों के लिए बड़ी शिक्षा है। मतलब ये जो यहाँ कहा गया है, सोचने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि ये भाई जो बुद्धिमान है, जो सोचने वाले जो इंसान है, उसके लिए बहुत बड़ी एक शिक्षा है इसमें। क्या है? कुरान हरगिज़ ऐसी बात नहीं जो गढ़ ली जाए। कुरान में एक एक बात जो है, लफ्ज़ जो है, वो अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कोई मिक्स होने का जगह नहीं। लेकिन इससे पहले की पुस्तक की पुष्टि करने वाला और प्रत्येक वस्तु का विवरण ब्यौरा है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जो कहानी इसके अंदर जो बताया गया, जो वाक़या इसके अंदर बताया गया है, वो टोटली जो अक्लमंद है उसे सोचने की ज़रूरत है कि जो किस तरह के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है इतने बड़े गुनाह से बचे, और फिर उनको पूरे जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनको बेहतरीन वहाँ का, एक तरह से कह सकते हैं कि उनको एक अज़ीज़ बनाया गया, और वहाँ पे उन्होंने पूरे जो सल्तनत था उसको संभाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से, जब वो जिना से बचे, वो गुनाहों से बचे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें पूरे कुरान के अंदर वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से उनको जजा दिया गया और बड़े रुतबे में फाइज किया गया, और इनफैक्ट सल्तनत की चाबी उनको दी गई। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।